अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ और सबकी अपनी मर्ज़ी थी, कुछ लोग जो है इधर रह गए, कुछ लोग वहाँ इंडिया में रह गए। तो अब फिर मैं उनके पास गई तो मुझे यकीन करें यहाँ पर ये भी थोड़ा मुझे फ़ील हुआ। जो हैंड पंप लगवाने जाते हैं ना, जिनको हम भेजते हैं, तो उस भाई ने बोला कि सिस्टर ये मुस्लिम फैमिली नहीं है, आप इनका नलका लगवाएंगे। तो मुझे थोड़ा-सा ना सुन के अजीब हुआ। मैंने कहा वो मुस्लिम फैमिली नहीं है, इसका मतलब है वो इंसान भी नहीं है, इंसानियत तो है ना। तो ठीक है, हर किसी का अपना मज़हब है, अपना अकीदा है, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो इंसानियत है। एक बच्चा है, वो भूखा मर रहा है, उसको पानी की ज़रूरत है या खाने की ज़रूरत है, तो हम मतलब वो गैर मुस्लिम है, हम उसको नहीं देंगे कि ये जो है ये गैर मुस्लिम है, हमें गुनाह मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए। यहाँ पर मुसलमान बच्चा हो, तो जो हमारे मतलब इस तरह के लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, वो भी उसके साथ यकीनन यही करेंगे कि ये बच्चा है, ये एक ज़िंदा जान है, हमने इसका ख़्याल रखना है। मज़हब की बाद में बात आती है, सबसे पहले इंसानियत की बात है। और जी तो अ, बिल्कुल मेरा मूड नहीं था रिएक्शन देने का। इसको रिएक्शन ही ना बोलें, मैं इसको रिएक्शन नहीं बोलती। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। वाईटी पे बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी पढ़े लिखे माशाल्लाह से, एजुकेटेड, उनकी इतनी एजुकेशन और काफ़ी उनके अच्छे लोगों से ताल्लुक़ भी हैं और अच्छे-अच्छे इदारों से उनके ताल्लुकात भी हैं। तो मैं कहती हूँ जो अच्छे हैं ना वो समझते भी हैं, इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। और बात रही चैरिटी की, लोगों की हेल्प करने की, तो आप सब देखते हो कि जैसे ही हमें मतलब कि बाहर से कुछ हेल्प मिलती है ऐसे लोगों के लिए जो कि हकदार हैं असल में, तो हम फ़ौरन से जो है वो काम स्टार्ट कर देते हैं कि ये करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने उनको दोबारा वीडियो भेजनी है ना, प्रूफ़ भेजना है। अब जिनको प्रूफ़ मिल रहे हैं माशाल्लाह से, वो काम भी करवा रहे हैं हमसे। और कभी हमने किसी के घर जाके ये नहीं बोला प्लीज़ आप हमें पैसे दीजिए, कभी फ़ोर्स नहीं किया। और ये इस टॉपिक पे भी हमारी कई बार बात हो चुकी है कि हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते। दूसरा ये कि अब जो बच्चों के लिए हमने छत का इंतज़ाम किया, तो आपने देखा छोटे-छोटे बच्चे थे, उनके छत जो है फुल रूम में आधी छत थी, आधी नहीं थी, और एक शापर उन्होंने डाला हुआ था और उस छत के नीचे वो सोए हुए थे बच्चे। और कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता, पूरी छत को दीमक लगी हुई थी। यकीन करें उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पर ना 30,000 हमारे आएंगे खर्चा, बस ये कच्ची छत है बाजी, आप हमें डलवा दें। लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो उन्होंने कहा ये बांस भी ख़त्म है। उस टाइम उन्होंने बांस का नहीं बोला था, उन्होंने कहा इसके बांस भी ख़त्म है, इसके जो गार्डर भी लेने हैं, वो थोड़ी जो अगला रूम है उसकी भी छत डलवा दें। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ना कहा राबिया ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रही है, तो हमें तो 30,000 इन्होंने बोले हैं, बाजी ने भी 30,000 ही भेजे हैं। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप ना इनका जितना भी खर्चा आता है करें, अगर हमें कहीं से नहीं भी मिलेंगे तो हम थोड़ा-थोड़ा करके अपना मतलब सैलरी से दे देंगे या शॉप वाले को बोल देंगे कि कुछ दिन आप रुक जाएँ, लेकिन सामान आप उनका पूरा लें। अब वो भाई आए हुए हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो बस उनकी आँखों में आँसू आ गए। आदमी ऐसे नहीं रोते, कोई तकलीफ़ हो तो रोते हैं, औरत तो हर बात पर रोने आ जाती है। और आज मैंने रोना भी नहीं है, आज मैंने हँस के रिएक्शन देना है, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे मतलब कि एक मान है उन लोगों पर, एतमाद जो करते हैं हम पर, और ये काम हम कर रहे हैं। मुझे उन लोगों की मतलब बातें सुनकर हौसला अफ़ज़ाई जैसे वो देते हैं ना, तो खुशी ही फ़ील होती है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो हमें एप्रिशिएट करते हैं। तो हमने कहा हमने ना उनका 60,000 का उनका टोटल सामान बना, हमने लेकर दे दिया। यकीन करें जैसा भी हो मतलब कि टाइम गुज़र ही जाता है। कभी हमने वाईटी पे मैंने कभी नहीं दिखाया ये चीज़ कि आज जो है हम खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, आज मैंने क्या पकाना है, आज हमारी सब्ज़ी नहीं है, आज हमारे पास मैंने ये चीज़ कभी नहीं दिखाई। और बल्कि अच्छा जब खाना हम बनाते हैं, 1-2 बार मुझे ऐसे भी कमेंट आए कि हमने नोट किया है सिस्टर जब आप चिकन बनाते हो या कोई राइस बनाते हो, बिरयानी बनाते हो,
तब आप दिखाते हो, बाकी आप ना ये खाने की चीज़ें नहीं दिखाते। बल्कि मुझे खुशी फील होती है यार, ये चीज़ें दिखावा करके हम बोलें हम भूखे बैठे हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे बच्चे अब क्या करेंगे। मैंने कभी ये चीज़, आप मेरे पीछे भी जो व्लॉग हैं आप जाके देखें, चाहे हमारे ऊपर वक्त आता भी है ना, तो मैं कहती हूँ लोगों को ना दिखाएं और अपनी हिम्मत ना हारें, बस अल्लाह पे ही भरोसा रखें। तो हम ये मतलब के काम करते हैं ना, उसके अलावा भी ये चीज़ मैंने किसी से भी नहीं शेयर की। और वहाँ पे पता चलता है कि भाई यार ये तो अपने घर की चीज़ें दिखा रही है, ये दिखा रही है आज हम भूखे बैठे हैं, ढोंग रचाया हुआ है, बच्चों का बता रही है फलां फलां, ये अपने के लिए ले रही है। मैंने तो कभी अपने ये आप जाके देखें, खुश होते हैं कि आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज ये पकाया, आज अच्छे से गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया है और करते भी हैं और करते भी रहेंगे। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ वाईटी पर जो दो माशाल्लाह से लेडीज़ आई हैं, भाई उनकी पता नहीं, उन्होंने पीएचडी की हुई है, पता नहीं कौन कौन सी एडवोकेट होंगी, कौन कौन सी उनकी डिग्रियां हैं, तो वो बता चुकी हैं इन वाईटी वालों को, और वो लगाती हैं लाइव। लाइव लगा के उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा किसी को भी नहीं छोड़ा। जैसे किसी का व्लॉग आता है ना, फौरन वही थांबनेल लगा के उनके ऊपर रिएक्शन देना, उनकी खूब गीबत करना। और इन नेक बीबियों को ये पता नहीं है कि ये मतलब हम रिएक्शन दे रहे हैं या किसी की गीबत कर रहे हैं, ये हमारी आखिरत के लिए अच्छाई है या बुराई है, उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है। बल्कि लोगों के तो गुनाह झड़ रहे हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके गुनाह झड़ रहे हैं। तो ये किसी को भी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वकार गया है सितारा के घर, और ये वकार को ये कहती थी ये बेकार वकार फलां फलां, और फातिमा के बारे में ये घुन्नी मीसनी फलां फलां, उस बच्ची को भी इतनी गालियां इन्होंने दी, वकार को भी दी। यानी सिर्फ सितारा को इसने यूज़ करने के लिए कुछ नहीं बोलती ये। मैडम आपका पता है सितारा को कि आप उसकी कितनी सपोर्टर हैं, ठीक है ना, तो उसका ये नाम नहीं लेती। बाकी तो उसकी पूरी फैमिली, उसकी वालदा समेत उसकी माँ के ऊपर भी इस औरत ने उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी इसने बातें की हैं। और मेरा बाकी किसी से लेना देना नहीं है, दिलबर हो फातिमा हो, बाकी ये जो बकवासें कर रहे हैं ना शादी के ऊपर, तो वो शादी कोई उसकी फेक नहीं है। और कोई भी औरत होगी ना, वो अपने शौहर की शादी नहीं करवाएगी, कोई भी होगी। तो ये अब कहते हैं कि वो उन लोग उनको पैसे भेज रहे हैं, हम उन लोगों को बोलेंगे प्लीज़ इन्हें पैसे देना बंद करें, ये अपना पैसा किसी गरीबों को दें। आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? अगर कोई उनकी अपने दिल से हेल्प कर रहा है तो आप लोगों को तकलीफ़ क्या है? इनको यही तकलीफ़ है कि हमें तो कुछ नहीं हासिल होता, बाकी भी किसी की कोई हमदर्दी ना करे। और ये जो बाहर बैठी हैं, बाहर वाले मुल्कों में लाइव में आके कहते हैं हम बाहर वाले मुल्कों में हैं, हमें बड़ा अपने मुसलमानों का एहसास है, ओहो हम तो शर्मिंदा हैं, ये तो भिखारी हैं, ये फ़कीर हैं, ये मांगने वाले हैं। भाई इन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम भी बदनाम किया हुआ है, इन पर केस होना चाहिए, और ये बाकायदा केस होगा। यहाँ पर एक बात आप सुन लें, ठीक है ना, केस जो करने वाले इदारे हैं वो अंधे नहीं हैं, वो देखते हैं कि ये काम भी कर रहे हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे काम किए और वो वीडियो यूट्यूब पर है, ठीक है ना, तो ये हम प्रूफ के साथ हर काम दिखा सकते हैं। बाकी आप मेरा थंबनेल देखा कि मेरा मोबाइल घिर गया, भाई मोबाइल मेरा घिर गया तो इसमें दुख वाली बात है कि मैं खुशी से बताती ले मेरा मोबाइल घिर गया है, क्या हुआ, ये गया और आ जाएगा। जो हलाल कमाते हैं ना मेहनत से, उनको दुख होता है। और वो यहाँ पर ये भी बात करूँगी, वो मोबाइल मैंने साजिद भाई से 35,000 का लिया था, और यहाँ पर किसी ने ये भी बोला कि आपने वो मोबाइल सितारा से लिया था, आप भी उसको रो के दिखा रही हो कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो सितारा इस चीज़ को, वो मेरा व्लॉग भी देखती है, वो सुन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्त हैं, बहनें हैं। तो इस चीज़ के अलावा ये कभी मैंने उनसे नहीं बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ लेकर दें, आप लोग मुझे लेकर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ऑनलाइन काम करते हैं, हमारा दूध का कारोबार है, हमारा जहाँ दूध हमारा है वहाँ पर चाय भी बनती है, वहाँ पर बेकरी का सामान भी है।
تو الحمدللہ میرا چینل کی انکم ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا محتاج کرے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ستارہ تو الحمدللہ جب بھی آتی ہے یار، ان لوگوں کو کیا سمجھائیں ہم، بھلا کس کس کو پروف دیتے ہیں، دیتے پھریں، اور وہ جب بھی آتی ہے بھئی ہمارے پاس تو پہلے ہی آتی ہے، کیونکہ وہ ہماری جان ہے، اور اس سے لوگ جلتے ہیں اس چیز سے، تو جلانے والوں کو جلاتے رہیں گے۔ اور یہ میں نے چھوٹا سا میسج دیا ہے ان دو کیا بول سکتے ہیں ان کو، کیا کہنا چاہیے بھائی، بہت ان کے وہ ہیں ڈگریاں ہیں، سوری مجھے تو، میں ان پڑھ جاہل ہوں نا، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جنگل میں بیٹھ کے میری ساس نے میرے ہسبینڈ کو BA کروایا، خالد بھائی نے MA کیا ہوا ہے، اور شہد بھائی کی تعلیم، ساجد بھائی کی، تو وہ سب یہاں والے گاؤں والے جاہل ہیں۔ میرے جو ہسبینڈ، ان کے دادا ابو جو تھے وہ آرمی میں تھے، اور میرے سسر جو ہیں کرنل بریگیڈیئر، ان کے ساتھ آنا جانا فیملی تعلق ہیں ان کے والد کے دور سے۔ اور ابھی بھی ہم نے لاہور جانا ہے، کیونکہ لاہور میری دوست آ رہی ہے، میری جان آ رہی ہے لاہور، تو اس سے ملنے جاؤں گی۔ اور وہاں پر میں کہتی ہوں جیسے لاہور جاؤں نا، تو یہ سیم سسٹر سے میں کہتی ہوں ملاقات ضرور کروں، فیس ٹو فیس بیٹھ کے جو باتیں کروں، میں اس کو بھی بتاؤں گی کہ آپ بھی یہ مطلب کہ ایسے لوگوں کو بہکائیں چیریٹی کے لیے، آپ کروڑ پتی ہو جائیں گی جیسے میں ہو چکی ہوں۔ بس ان لوگوں کا نا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال ابو سے کبھی انٹرویو لیں گے اس بارے میں، تو میرا ولاگ آئے گا کل۔ آج یہ چھوٹا سا ریئیکشن تھا، اور ان دونوں کی آپ لائیو میں جایا کریں، اور ان سے سبق حاصل کریں کہ یہ پاکستان والے بھکاری ہیں، ان کو ڈونیشن نہ کریں، ان دونوں کو کریں۔ باقی پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ کل بات ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اچھا میرے نا یہاں پہ لگی تھی چوٹ بچپن میں، یعنی بچپن میں کیا، اس ٹائم تھی میں 11 سال کی تھی، تو بڑی تھی، تو 11 سال کی تھی، یہ میرے ادھر چوٹ لگی تھی، اور یہ میرا ٹیتھ نا، یہ والا یہ ٹیتھ بلیک ہو گیا تھا، ہلکا ہلکا ہوتا گیا، زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ میں نے ڈاکٹر سے چیک بھی کروایا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے یہ لائٹ بلیک ہو گیا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اکثر مجھے 2-3 سسٹر نے بولا ہے کہ سسٹر آپ یہاں دانت لگوا لیں، تو یہ میرا دانت یہاں ہے، لیکن ہے تھوڑا سا اس طرح سے، اس کا کلر اس طرح کا ہے۔ بہرحال میں جو بھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، آپ کی محبت ہے۔ اور ان لوگوں نے نوشین سسٹر کو بھی بہت ٹرول کیا تھا، اور یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، کسی کو بھی، کوئی بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا، کوئی تو چھوڑتے سوائے ستارہ کے، کیونکہ ستارہ کے نام پہ بھیک مانگنی ہے، ویوز لینے ہیں، اور ہماری ہی فیملی کا نام لے کے یہ بھیک مانگتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے اور کافی لوگ وہاں مسلمان وہاں رہ گئے، اور یہاں پر کچھ ہندوستانی فیملیز رک کے یہاں پر اپنی مرضی سے، تو وہ آنٹی کو جو ہے نلکے کی ضرورت تھی، وہ بھی ہم نے بول دیا ہے، الحمدللہ ان کی ہیلپ آ گئی ہے، اور کل شام تک ان کا نلکا بھی لگ جائے گا۔ تو یونیفارم بھی بچوں کا لیا، جو بیچارے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، ان کے پاس یونیفارم نہیں تھے، تو تقریباً 8 بچے ہیں جو یونیفارم کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے، تو ان کے یونیفارم آج لے لیے ہیں الحمدللہ۔ وہ باجی USA میں رہتی ہیں جنہوں نے یونیفارم کے لیے ان کے پیسے بھیجے تھے۔ تو اس طرح کے کام جو ہے ہم جاری رکھیں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، صرف ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اور الحمدللہ جو ہمیں بھیجتے ہیں ہم ان کا کام ان کو دے رہے ہیں، اور پروف کے ساتھ الحمدللہ۔